और खैर आशीष आप ट्रैक करते हैं इसे और आप श्योर आज शाम को आप जब इंटरव्यू करेंगे तो पता चलेगा। इसीलिए मैं पूछ रहा था, सवाल रेडी हो जाएंगे ना मेरे। नहीं खैर आपको मेरी ज़रूरत नहीं है उसके लिए, आई एम श्योर आप खुद संभाल सकते हैं अच्छे से। देखिए क्या है, टीसीएस आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर है और एक साल में टीसीएस 22% नीचे है। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, 21-22% नीचे है, जबकि इन्फोसिस सिर्फ 6% गिरा है। गिरा इन्फोसिस भी है, ऐसा नहीं कि इन्फोसिस नहीं गिरा है, लेकिन इन्फोसिस कम गिरा है। इन्फोसिस भी रख दीजिए जरा एक साल का चार्ट। तो अब टीसीएस का वैल्यूएशन मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम ये कब हुआ। जब टीसीएस लिस्ट हुई थी तो ऑब्वियसली टीसीएस का वैल्यूएशन इन्फोसिस से कम था, जो हमेशा होना भी चाहिए। 3 साल तक करीब वो रहा, उसके बाद टीसीएस का वैल्यूएशन इन्फोसिस के ऊपर आया। उसके बाद मुझे याद नहीं इतिहास में कभी ऐसा हुआ हो कि टीसीएस का वैल्यूएशन इन्फोसिस तो चलिए ठीक है, फिर भी एक बात समझ गए आप, एचसीएल टेक के भी नीचे आ गया हो। ऐसा मतलब बहुत कम हुआ है। टीसीएस का प्राइस टू अर्निंग्स है 15.5 टाइम्स FY28 प्राइस टू अर्निंग्स। इन्फोसिस का है 16.5 टाइम्स FY28 प्राइस टू अर्निंग्स। एचसीएल टेक का है करीब करीब 17 to 17.5 टाइम्स प्राइस टू। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब मार्केट को लगता है कि ग्रोथ जो है वो टीसीएस के मुकाबले इन्फोसिस की ज़्यादा रहेगी और इन्फोसिस के मुकाबले एचसीएल टेक की ज़्यादा रहेगी। सिंपल, तभी आप इस तरीके का वैल्यूएशन जो है वो एक मैच देते हैं। और ये फैक्ट भी है कि अगर आप नंबर्स देखें तो टीसीएस के सबसे अब तक फीके नतीजे रहे। लेकिन एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए हमें, एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, टीसीएस ने मैसिव वेल्थ जनरेट करके दिए और 5 साल से रिटर्न जीरो हैं, मानता हूँ मैं इस चीज़ को, लेकिन उससे पहले के अगर आप रिटर्न देखेंगे तो वो काफ़ी शानदार रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी अच्छी कंपनी में ये फेजेस आते हैं और ये टीसीएस इस समय एक ऐसे फेज से गुजर रहा है। अब ये फेज जो है ये और कितना लंबा चलेगा ये कहना मुश्किल है। क्या टीसीएस जैसे पहले भी क्राइसिस आए हैं उसमें उसने अपने आप को अडेप्ट किया है? एक बार क्लाउड का चैलेंज आया था, उससे पहले कई चैलेंजेस आए थे। हर चैलेंज में टीसीएस ने एकदम वापस निखर कर दिखाया है। कोविड आया था, क्या इस बार भी ऐसा होगा या इस बार ये वाकई में जो एआई है ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है? ऑब्वियसली आपके काफ़ी सवाल तो एआई पर ही होंगे उनसे, है ना। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं हम टीसीएस से? डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ 1.5% बढ़कर आएगा और कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 1% के करीब आएगा। इसमें रेंज है, जेपीएम का 0.6% है, गोल्डमैन सैक्स का 1.4% है, मोटा मोटी 1% के करीब की आप ग्रोथ मान रहे हैं। लेकिन मेरा इशू पता है क्या है? चलिए 1% वाला 1.5% हो जाएगा अगर आप बीट कर देंगे एक्सपेक्टेशन को, 1.5% वाला 2% हो जाए मान लो। ऐसे में अगर आप एनालाइज भी करें इनको तो 6-7% के करीब की ग्रोथ वाली ये कंपनियां हैं, जहां पर ओरेकल जैसी कंपनियां या एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां या फिर तो सीक्वेंशियली क्या लीप एंड बाउंड से ग्रो कर रही हैं? 40% की ग्रोथ दिखा रही हैं आशीष। Yes. ऐसे में बड़ा पैसा क्यों आए इंडियन आईटी स्टॉक्स में? मैं मतलब मेरा सवाल ये है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो बड़ा पैसा इंडियन आईटी स्टॉक्स में तब आएगा जब ये वापस उस लेवल की ग्रोथ दिखा सकेंगे। मतलब ऑब्वियसली उस लेवल की तो नहीं, लेकिन कम से कम 4-5% के करीब तो पहुंचे वापस, तब वापस आप मुझे लग रहा है कि बड़ा पैसा आएगा। तब तक अभी जो बाइंग हुई है वो तो इसलिए हुई है कि वैल्यूएशन इतने सस्ते हो गए थे कि एट सम पॉइंट सबको लग रहा था कि यार अब इससे बुरा तो क्या ही होगा, इसके लिए इस तरीके की बाइंग आ गई। बाकी और क्या एक्सपेक्ट करें? बीएसएनएल कॉन्ट्रैक्ट, इसका सेकेंड फेज कहाँ तक पहुंचा? रुपए की जो कमजोरी है उसका कितना फायदा मिला उसे टीसीएस को? FY27 में इंटरनेशनल बिजनेस की ग्रोथ की गाइडेंस क्या रहेगी और सारे वर्टिकल्स पर वेस्ट एशिया क्राइसिस इसका क्या इंपैक्ट होगा? ये 4 फैक्टर्स होंगे जो हम जानने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली एआई को लेकर कंपनी किस तरीके से अडेप्ट कर रही है ये एक और फैक्टर होगा कि जो एआई का अडेप्शन है वो कैसा जा रहा है। प्रोग्रेस ऑन एआई आई थिंक ये मिस हो गया। हाँ, ये एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एआई का को लेकर प्रोग्रेस वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि वहाँ पर टीसीएस क्या कर रहा है। वो डेटा सेंटर वगैरह